भाई चाहते
इसको उस तरफ टेढ़ा करो, पानी इधर वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट
भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा, महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, खिलाड़ियों को अपमानित करने वाली सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब
ये अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। सभी साथी आराम से चले, कोई धक्के मारने की जरूरत नहीं। राधे श्याम जी, गौरव जी, एमसी भी है, अग्रवाल समाज है सारा। सेक्रेटरी हमारा पांडे जी, गोपाल पांडे जी, कृष्ण जी, राजेश गुप्ता जी, राधेश्याम जी, हमारे पास वरुण जी, रवि सिन्हा, जितेश सिन्हा जी। बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बढ़ती महंगाई का हिसाब दे दो। महाराज अगर सिंह जी महाराज की बहुत बहुत सारे अगर सिंह समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सरकार साथ दो, किसान विरोधी सरकार साथ दो, किसान विरोधी सरकार साथ दो। अशोक करोड़ा जिंदाबाद, अशोक करोड़ा जिंदाबाद, भाई सतेंद्र ओझा का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये भाई यशिंदर शर्मा जी ब्राह्मण सभा के प्रधान भी रहे सर। ये सारे पुराने आपके हमारे साथी। बीजेपी सरकार हिसाब दो,
फूले के पौधे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारी पूरी टीम ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलो आगे आगे दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो, व्यापारियों को विरोधी का हिसाब दो, व्यापारियों को परोपी का हिसाब दो, व्यापारियों को तानाशाह सरकार का हिसाब दो, एनडीसी का हिसाब दो, प्रॉपर्टी आईडी का हिसाब दो, फैमिली आईडी का हिसाब दो। वालियों
साथी जोरदार नारे लगाए, पीछे वाले साथी भी बोले व्यापारियों के विरोधी सरकार सख्त, व्यापारियों के विरोधी सरकार सख्त। बीजेपी सरकार सख्त, बीजेपी सरकार सख्त। जिंदाबाद जिंदाबाद, सियासत करोड़ों जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरपंच विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विरोध विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, व्यापारी विरोधी सरकार 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 मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी 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 विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी 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 विरोधी सरकार मुर्दाबाद, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद। व्यापारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी
बिल्कुल आराम से सलामिया तरीके से एक दूसरे से धक्का मत मारेगा, एक दूसरे से आराम से बिल्कुल। बीजेपी सरकार व्यापारियों का विरोधी सरकार किसान विरोधी सरकार युवाओं का विरोधी सरकार बीजेपी सरकार आराम से नहीं, आराम से एक मेरे एक दूसरे आराम से बिल्कुल बिल्कुल आराम से। बीजेपी सरकार व्यापारियों का विरोधी सरकार युवाओं का विरोधी सरकार खेलों का विरोधी सरकार प्रॉपर्टी की विरोधी सरकार आराम से बिल्कुल आराम से एक दूसरे को धक्के मत मारो, आराम से बिल्कुल। बढ़ते नशे का हिसाब दो, भ्रष्टाचार का हिसाब दो,
प्रॉपर्टी आईडी में दंदाली का हिसाब दो। एनडीसी के ऊपर भ्रष्टाचार का हिसाब दो। व्यापारियों पे फिरौती मांगने का हिसाब दो। हिसाब दो। महिलाओं पे बढ़ते अपराध का हिसाब दो। व्यापारियों पे बढ़ते इंस्पेक्टरी राज का इंसाफ दो। साथियों, आज आप सभी लोग गर्मी के बावजूद पूरे बाजार के लोगों के बीच में भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ चले। आप सब कार्यकर्ता भाइयों का, बहनों का, युवा साथियों का आभार व्यक्त करता और मीडिया के साथियों का भी। हो सकता है मीडिया वालों को थोड़ी बहुत ही असुविधा एक गांव ने उसको इतनी बुरी तरह मारा कि अगर आप भी उस वीडियो को देखोगे तो विचलित हो जाओगे। इस शहर के हर नागरिक ने उसको देखा। आज हमारे शहर में इतनी दहशत है कि ये आवारा पशु, बेसहारा पशु जिन्हें कहते हैं, आज कितनी संख्या में घूम रहे हैं। आज घर से बाहर महिला सैर नहीं करती, आज घर से बाहर वृद्ध सैर नहीं करता, और बच्चे अगर इनको देख लेते हैं तो भाग के घर में पड़ जाते हैं। ये डर आज हमारे शहर में बैठा हुआ है। आपका धन्यवाद करता हूं और एमपी साहब से कहूंगा, मेवा सिंह जी होंगे हमारे विधायक जी, उनसे कहूंगा कि ऊपर आए। मेवा सिंह जी हैं और भी हमारे वरिष्ठ साथी एक्स-एमएलए हैं, एमएलए रामकरण जी हैं, वो सभी ऊपर आ जाए। अब सीधे तौर पे ही एमपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संदेश दें। धन्यवाद करें। हमारे बीच में हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सारे कार्यकर्ताओं का, आप सबका बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं कि इतनी गर्मी उमस में और बारिश भी जब चले थे तो राम भी राजी हो रहा था। जब चले आपने देखा तो भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया कि ठीक काम कर रहे, पीछे 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 थोड़ा हो। और ये जो आज जो भगवान राम और भाई राम राजी था, बारिश हो रही थी लेकिन आप भूखे नहीं, चलते हो और आप भीग भी गए। ये जो आप भीगे हो, आज इंद्र देवता की मेहरबानी से जो आप भीगे हो, आप ये सोचना ये गंगा स्नान आपने करिए, व्यर्थ नहीं जाएगा, ये रंग लेके आएगा। आपको बधाई देते हैं। हरियाणा को बचाने की लड़ाई, इस संघर्ष में आप लोग चले। जो हरियाणा विकास में आगे था, आज बेरोजगारी में, नशे में, पलायन में, अपराध में और में देश में आगे पहुंचा दिया इन्होंने। हरियाणा को बचाने की लड़ाई में आपने जो मेहनत करी है लेके आएगी, और मैं अरोड़ा साहब को इस बात की बधाई देता हूं। एक जनसभा तो शुरुआत में हुई, फिर पदयात्रा भी हुई, एक जनसभा इधर है, एक इधर है, एक इस तरफ है। हमने भाई देखो
अलग अलग तरह की जनसभा देखी, रैलियां भी देखी हैं, खड़ी रैली भी देखी है, बारिश में रैली भी देखी है, सर्दी में भी देखी है, गर्मी में भी देखी है, रात में भी देखी है। लेकिन ये चौतरफा रैली पहली बार मैं देख रहा हूँ चारों दिशाओं में। आपके सुख दुख में हमेशा रहते हैं, जो आपके सुख दुख में रहते हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आपका जो उनके प्रति आशीर्वाद है उसकी आज एक झलक भी देखने को मिली। समझता हूं कि मार्केट में आज पूरे बाजार में एक एक दुकानदार भाई ने जो आशीर्वाद आपको दिया है, उस आशीर्वाद का आप मतलब समझना। तो बदलाव निश्चित बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। 2 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 30 दिनों की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? 30 दिनों की 11 सितंबर को बता रहा है चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। 30 दिनों की सरकार ये रह गई है, तो 30 दिनों के बाद आचार संहिता चुनाव 2 महीने के बाद कांग्रेस और सरकार बनते ही हर वर्ग की खुशहाली के कदम हम उठाएंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 पेंशन पहली कलम से दिलवाएंगे। 300 यूनिट बिजली हर बिजली उपभोक्ता को, 300 यूनिट बिजली हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली की राहत दिलवाएंगे। खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति से मान सम्मान दिलाएंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलवाएंगे। कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति हरियाणा के अंदर जो हमारी सरकार थी 10 साल तक, मैं पूछना चाहता हूं, आज सबसे व्यापारी भाई बहुत चल रहे हैं साहब, 10 साल जो सरकार थी अमन चैन शांति रही थी कि नहीं रही थी हरियाणा के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं। व्यापारी छोड़ देते ही पलायन कर देते हरियाणा से, और अब पलायन करना पड़ रहा है हमारे नौजवानों, वो भी विदेशों में, वो भी डोंकी के रास्ते, वो भी मजदूरी करने के लिए कि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी हो गई। मैं अपराधियों को कहना चाहता हूँ, आपने को अपराध नंबर 1 बना दिया, क्राइम में नंबर, लेकिन अपराधियों आपका जो समय है समय भी खत्म हो चुका है। महीने का टाइम है, या तो आप पलायन कर लो, नहीं तो कांग्रेस सरकार आएगी और उसके बाद आपसे हिसाब लेने का अपराधियों को हम कहना चाहते हैं। कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर और हरियाणा आगे बढ़े, ये हमारे संकल्प है। बाकी भी सारे एक संकल्प आप तक पहुंच चुके हैं। और ये पोर्टल और ये आईडी, इन पोर्टलों और आईडियों ने जनता को अपने जाल में ऐसा फंसा दिया, कागजों में। इन पोर्टल और आईडियों क्या करना चाहिए भाई? फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जब ये दिल्ली में नहीं है, जब ये चंडीगढ़ में नहीं है, जब ये यूनियन टेरिटरीज में लागू नहीं किया बीजेपी ने, जब गुजरात में लागू नहीं किया, तो हरियाणा में ऐसा क्या हरियाणा से नाराजगी थी? तो ये पोर्टल और आईडियो के चक्कर में फंसा दिया हरियाणा के नागरिक को, और नौजवान को फंसा दिया सीटी के और पेपर लीक घोटाला की जंजाल में नौजवान को फंसा दिया, और कच्ची नौकरियों में फंसा दिया। फंसाते कि नहीं फंसा दिया कच्ची नौकरी में? तो भाई ये पोर्टल और ये आईडी जन विरोधी ये भी जाएंगे, और ये कच्ची भर्ती भी जाएगी, और कच्ची भर्ती वाली सरकार भी जाएगी भाई। तो ये एक साल छुट्टी होगी, पक्की भर्ती भी आएगी, ये पोर्टल और आईडी फैमिली आईडी, और इस तरह की जो ये तो जन सुविधा का जन काम सरकार को होना चाहिए। हर घर के दरवाजे पे जाकर जन सुविधाएं दे। मैं एक गाँव में गया, महंगे चौधरी में साहब, एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके उनकी पेंशन काटी हुई। 2 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन, नाम गलत आ गया, कहीं नाम में स्पेलिंग गलत आ गई, वो स्पेलिंग ठीक कराने के लिए चक्कर काटता है डीसी ऑफिस के, वो कहता है चंडीगढ़ भेज दिया स्पेलिंग ठीक कराने के लिए, जवाब नहीं आता। वो कह रहा जितनी पेंशन मिलती थी उससे ज्यादा मैंने किराए पे बार डीसी ऑफिस में चक्कर काट दिए, किसी का अंगूठे की फिंगरप्रिंट नहीं मिल रही। बड़े बुजुर्ग आज उनका क्या कसूर है? तो ये सरकार एक ऐसी सरकार आ गई, हर वर्ग आज इस सरकार से नाराज है, और हम हिसाब मांगते हैं तो क्या कहते हैं? हिसाब नहीं देंगे। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये हरियाणा है, जरा ये हरियाणा है, और ये हरियाणा वाले हिसाब लेंगे, और हिसाब ये लेंगे चुनाव में हरियाणा में कर दिया था कि नहीं कर दिया? हाफ हो गए, होगी थी बीजेपी,
और वो तो थोड़ी कसर रह गई, ना तो जो है वो तो थोड़ी कसर रह गई। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में भी थोड़ी कसर रह गई, लेकिन हाफ हो गई बीजेपी। मैं बधाई देता हूं आपको। देश में सबसे ज्यादा अगर वोट कांग्रेस पार्टी को कहीं मिली और इंडिया गठबंधन और विपक्ष को कहीं मिली देश में, इस लोकसभा चुनाव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा वोट मिली कांग्रेस को। तो हरियाणा के अंदर 47.6% वोट मिली। बीजेपी से ज्यादा वोट भी मिली लोकसभा में हरियाणा में कांग्रेस को, और बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस को बढ़त मिली। तो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को कर दिया था हार, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे ये है। तो भाई आप दो आप सब जाए भाई, ये 2 महीने का समय है, ये 2 महीने का समय, 2 महीने से कम का समय भाई। इन 2 महीने में भाई दो जाओगे, मेहनत में पीछे तो नहीं कदम लगाओगे, ठीक है। तो आप भी घर घर जाए, मैं भी घर विधानसभा में जाऊंगा। और अरोड़ा साहब को मैं एडवांस में अरोड़ा साहब को एडवांस में बधाई देता हूँ। आज जो देखा यहाँ पे नजारा, आज जो देखा, हो सकता है कि एक बहुत अरोड़ा साहब को बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं देख रहा हूँ पहला ऐसा प्रोग्राम है कि अरोड़ा साहब सारे साथी में देखता हूँ कि कितने आदमी साथ चले, पता चल जाता है शक्ल देख के। कैसे पता चल जाता है किसकी कमीज किसका कुर्ता। मैं देख रहा हूँ A to Z। ये इनकी रणधीर काजल जी की तो कहता नहीं, मेरा सुखा हुआ है देखो, लेकिन ये तो अपनी